हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट टेस्ट 4 स्टैंडर्ड 7 का मैथमेटिक्स का पेपर जो है गुजरात बोर्ड ने जो रिलीज़ किया है उसका हम डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दैट। और उसमें कुछ मिस्टेक्स भी है, जो टाइपो एरर है वो भी आपको यहाँ पे करेक्ट होके देखने को मिल जाएंगी। तो चलो देखो। Question number 1. Study the bar graph and answer the below given question based on it. ओके तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ईयर दिए हुए और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बुक्स दी हुई है। वाई एक्सिस पे स्केल कितना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। तो चलो इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं हम। सबसे पहला है हाउ मेनी बुक्स वेर सोल्ड इन द ईयर ड्यूरिंग द 1989 एंड 1990। तो 1989 में कितनी है, तो यहाँ पे बेटा 250 है। ठीक है, और 1990 में कितनी है, तो 1990 में है यहाँ पे 500। ठीक है, तो यहाँ पे 250 होगी और ये 500 होगी। ठीक है, पहले इंडिविजुअल लिख लो, 1989 के लिए 250 और 1990 के लिए 500। दोनों को मिला के कितने होंगे 500 प्लस 250। तो तीसरी लाइन में ये भी आंसर लिख दो कि इंडिविजुअल भी लिखो 1999 में 250, 1990 में 500 और दोनों को मिला के टोटल बुक आर सोल्ड आर 750। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोर बुक्स वर सोल्ड इन 1992 देन इन 1989। तो 1992 में कितने हैं, तो 1992 में है 350। कितनी है 350 बुक्स। ओके, और 1989 में कितने हैं, तो 1989 में है 250। तो कितनी ज्यादा होगी यहाँ पे पूछा है, तो 350 माइनस 250 कितनी बुक्स होगी 100 बुक्स होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच ईयर द 350 बुक्स वेर सोल्ड। ओके, इन विच ईयर 350 बुक्स वेर सोल्ड। तो कितनी होगी 350 बुक्स में, यहाँ पे 350 बुक्स 1992 में, जो अभी अभी हमने देखा वो वही। हाउ मच यूनिट स्केल इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कितने होंगे, तो यहाँ यहीं पे आंसर है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन विच ईयर मैक्सिमम बुक वेर सोल्ड। तो बेटा सबसे ज्यादा कॉलम किसका बड़ा है, तो यहाँ पे 1993 का है जो 600 है। तो कौन से ईयर में होगी 1993 में जो 600 बुक्स है। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन 12p माइनस 11 इज इक्वल टू 25। तो इसे हम वेरिएबल में सॉल्व करते हैं। तो 12p माइनस 11 इज इक्वल टू 25। तो बेटा इसे कैसे करेंगे, तो 12p नेगेटिव 11 इक्वल टू के अपोजिट चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 11। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 36 12p। तो p बेटा जो 12 है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई मोस्ट इक्वल टू के अपोजिट कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, विच मीन्स वी गेट p इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 4 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 34। तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 34। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 वैसा ही रहने देंगे। ये जो प्लस 4 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 4 हो जाएगा, विच मीन्स 5 इंटू एक्स माइनस 1, 34 में से 4 जाएगा तो 30। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जो 5 मल्टीप्लाई में है वो सामने कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 5 6, विच मीन्स वी गेट x इज इक्वल टू 6 एंड नेगेटिव 1 अपोजिट जाएगा तो प्लस 1, x इज इक्वल टू 7। हमारा आंसर क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल, पेयर का मतलब होता है जो जोड़ में होते हैं, 2 एंगल होते हैं इसमें, इसलिए ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में बहुत टाइपो एरर है जो आपको मैं गुजराती मीडियम का जो पेपर है उसके साथ कंपेयर करके बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो देखो, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल इजी है, वो डायरेक्टली हमें मिल जाते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से। तो देखो एडजेसेंट एंगल आप कोई भी लिख सकते हो कि AOX है एंड AOM लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पास पास में ही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। एक दूसरा पेयर लिख लो कि AOM लिख लो एंड MOY लिख लो। ठीक है, तीसरा एक और लिख लो MOY एंड BOY।
अब देखो पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल है तो वो सारे के सारे एडजेसेंट एंगल, अभी तो बहुत सारे मिल सकते हैं, आप एम ओ बी के साथ ए ओ एम लिख सकते हो, एक्स ओ बी के साथ ए ओ एक्स लिख सकते हो, तो एडजेसेंट एंगल तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो 1 to 5 क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यही फिगर सेम गुजराती मीडियम में, पर गुजराती मीडियम में क्वेश्चन थोड़े अलग है, ठीक है। अब पेपर ऑलवेज सेम होता है, 8th स्टैंडर्ड में भी एक मिस्टेक आई है, तो और आपके भी यहाँ पे एक टाइपो एरर है, तो मैं बताना चाहूंगा कि उसमें कंपेयर करके लिखो अच्छे से। पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एडजेसेंट लिख सकते हो, हालांकि गुजराती मीडियम का पहला क्वेश्चन भी डिफरेंट है इससे। देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये है आसन्न कोटि कोण, इसका मतलब ये होता है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब ये होता है जो 8 वाला फर्स्ट है ना वो, और वही यहाँ पे एडजेसेंट है, पर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिया हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ये सही से आ जाते हैं तीनों के तीनों, तो आप ये लिख देना ये सही है। बट क्वेश्चन की प्रॉब्लम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, इसे अच्छे से समझना, आपको क्लियर हो जाएगा अभी। सेकंड क्वेश्चन से क्या प्रॉब्लम होता है, इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री आप एंगल कैसे बता सकते हो, पहले समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एडिशन क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एडिशन क्या होता है, दोनों ही एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो भाई हमें पता है कि MOX और MOY 90 है, अब इसके अंदर तो कोई एक लाइन है नहीं कि दो एंगल बताए, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये बचा MOX, तो MOX के अंदर दो एंगल है भाई, एक AOX है और एक MOA है, पर इसमें हम इक्वल कैसे बता सकते, हो सकता है 60 हो सकता है 30 हो, या ये 30 हो ये 60 हो, ठीक है, हो सकता है ये 50 हो ये 40 हो, तो कुछ भी हो सकता है। इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है, आपको ऐसा डॉट करके देना पड़ता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। हम इसमें इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बता सकते, क्योंकि किस तरह से बताएंगे इसमें, तो यही क्वेश्चन अब मैं गुजरात बोर्ड में देखता हूं कि गुजरात बोर्ड के ही दोनों पेपर है, पर गुजराती मीडियम में, तो उसमें समान पूरक कोण दिया है। समान पूरक कोण का मतलब क्या होता है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, ये इसका मतलब होता है। तो क्या मुझे ये मिल जाता है फिगर से, मैं चेक कर लेता हूं, हाँ वो मुझे मिल जाता है। कैसे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का एडिशन क्या होता है, अगेन वही डेफिनेशन, पर सप्लीमेंट्री एंगल का एडिशन क्या होता है, दोनों कोई एंगल का एडिशन 180 होता है। क्या कोई इक्वल दोनों एंगल मिलते हैं जिसका एडिशन 180 होता है, तो बेटा ये जो MOX है वो 90 होता है और MOY वो भी 90 होता है, दोनों का एडिशन 180 होता है, यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, इस क्वेश्चन को दोनों को समझ लेना। तो इसलिए आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पे इस तरह से जो है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल आप लिख, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा है, इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा नहीं तो हम लिखेंगे कैसे, तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स करके आप लिख सकते हो कि MOX एंड MOY, ओके, MOX एंड MOY बोथ इक्वल 90 सप्लीमेंट्री एंगल। अब बेटा यहाँ पे ये है कि भाई हमारे स्कूल में सही देंगे या नहीं देंगे व्हाटएवर, तो बेटा उसके साथ आप रीजन लिख दो कि ईच इक्वल, तो आपको क्लियर हो जाएगा इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल ही नहीं सकते, यहाँ पे कौन से रीजन से हम दे सकते हैं, ये इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मिल सकते, तो आप लिख दो कि गुजराती मीडियम में ये दिया हुआ है, उसके बाजू में ही लिख दो उसके पेपर में, या तो आपके स्कूल टीचर से बात कर लो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस वगैरह है, तो क्वेश्चन गलत है तो वो क्लियर हो जाएंगे, आप कंपेयर करके लिख दो कि गुजराती मीडियम में ये दिया था साइड में, तो वो आंसर तभी मिल जाता है। ये इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये टाइपो एरर है, ठीक है, टाइपिंग एरर मिस्टेक हो गई होगी। थर्ड क्वेश्चन देखो, एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, अब इसे ध्यान से देखना, इसे ये थर्ड क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही आ रहे हैं कि एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। अब एंगल ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब हुआ, पेयर्स है तो पेयर्स तो ऑलवेज जोड़ में होती है ना, दो होते हैं एंगल उसमें, तो ऑब्ट्यूज एंगल तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, AOY है, MOB है, XOB है, ये 3 एंगल है, पर उसमें पेयर कहां से आए, ये तो अलग अलग एंगल हुए ना, तो फिर हम उसे पेयर में कैसे लिख सकते हैं। तो अब वापस मैं इस 10 को अब मैं इसे रफ करता हूं, अब वापस मैं इस 10 वाले क्वेश्चन से कंपेयर करता हूं। ये क्या दिया हुआ है, अभिकोणों जे गुरु कोण, इसका मतलब वर्टिकल अपोजिट ऑब्ट्यूज एंगल, इसका मतलब ये होता है ऐसे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये जो 10 है ना उसका, ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल तो है पर आगे वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, ठीक है, तो अभिकोण का मतलब होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, कि ऐसे वर्टिकल अपोजिट एंगल जो ऑब्ट्यूज एंगल हो,
तो बेटा क्या ये आंसर मुझे परफेक्ट मिलता है क्या पैर में? पैर, हमें पैर लिखना है ना, इसलिए पैर्स के लिए बात करें। अगर अलग अलग एंगल लिखने होते ना तो हम मिल लिख सकते थे AOY, MOB एंड एटसेट्रा XOB, वो लिख सकते थे। बट वर्टिकल अपोजिट ऑब्ट्यूज एंगल इस गुजराती मीडियम के पेपर के साथ कंपेयर करें तो वो कौन से मिलते जो ऑब्ट्यूज होते? तो बेटा वो मिल जाते मुझे। कौन से मिलते? तो बेटा इसे अच्छे से देखो, मैं फिर से यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ। एक AOY ये एंगल, और साथ में ही है वो ये जो लाइनिंग है वही का वही XO और B। तो देखो ये दोनों मिल जाते हैं हमें। ये ऑब्ट्यूज भी है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? 90 से लेकर 180 के बीच में जितने होते हैं उसे ऑब्ट्यूज कहते हैं। एग्जैक्ट 90 को हम राइट एंगल कहते हैं, 180 को लाइन एंगल कहते हैं, ठीक है, लाइन वाला, और बीच का जो पोर्शन होता है उसे ऑब्ट्यूज कहते हैं। तो ये दोनों हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बेटा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, मैं यहाँ पे सिर्फ VO लिख रहा हूँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स, तो वो पेयर आपको कौन सी मिलेगी? AOY एंड XOB, ठीक है। सिर्फ फिर से मैं बोल देता हूँ, सिर्फ ऑब्ट्यूज बोलते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम अलग अलग एंगल लिख देते, पर हमें पेयर कर लिखने को बोला है, यानी पेयर में तो होंगे ही ना। तो AOY और XOB ऐसे पेयर है जो वर्टिकल अपोजिट एंगल और ऑब्ट्यूज भी है, वर्टिकल अपोजिट भी है और ऑब्ट्यूज भी है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा AOY एंड XOB, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फोर्थ वाला देखते, तो फोर्थ वाले में भी प्रॉब्लम है, अनइक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पर ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको कि अनइक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें इसको देखने की जरूरत नहीं, हमें आंसर सही से मिल जाता है इस फिगर में। अनइक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस दो ऐसे एंगल जिनका एडिशन 90 होना चाहिए और इक्वल हो भी नहीं। तो बेटा यही तो है, क्योंकि इनका इक्वल तो दिया नहीं है हमें। MOX 90 है, ठीक है, MOX 90 है, और MOX से बराबर आप क्या लिख सकते हो? AOX प्लस AOM इज इक्वल टू 90। अब हमें नहीं पता ये इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है वैसे ही चाहिए, तो अनइक्वल हो और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन 90 एडिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो AOX एंड AOM, ये आंसर होगा। तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है। इसमें 11 में क्या क्वेश्चन था कि असमान पूरक कोण मींस अनइक्वल पूरक कोण मींस यहाँ पे लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर, पर उससे हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ये आंसर हमें फिगर से मिल जाता है। हमें यहाँ देखने की जरूरत 9, 10 में क्यों पड़ी? क्योंकि ये दोनों आंसर हमें हमारी फिगर से नहीं मिलते, ठीक है, इसलिए हमें वो टाइपो एरर वहां पे, ये अनइक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें मिल जाते हैं AOX एंड AOM, ठीक है। तो ये फोर्थ में आंसर होगा। फिफ्थ वाला देखो क्वेश्चन, एंगल्स दैट आर एक्यूट एंगल्स। अब एंगल दैट आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, तो एक्यूट एंगल अकेले मिलेंगे यहाँ पे कि AOX है AOM है, तो यही इसके जैसा ही प्रॉब्लम है ऑब्ट्यूज एंगल वाला कि भाई अलग अलग मिल जाते हैं, AOX है AOM है BOY है, पर ये तीन एंगल मिले, पैर में नहीं मिले हमें, अलग अलग मिले। तो पैर में हमें आंसर चाहिए, तो फिर से हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा बेटा कि 12 नंबर के अभिकोणों जो लघु कोण मींस अगेन वर्टिकल अपोजिट एंगल बट एक्यूट एंगल। लघु कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल, यानी ऐसे वर्टिकल अपोजिट एंगल जो कि एक्यूट एंगल होते हैं। तो बेटा उसकी एक पेयर हमें मिल जाती है, यहाँ पे कौन सी मिलेगी? तो देखो ये वाली, ये जो है वो, ये एक्यूट भी है दोनों और वर्टिकल अपोजिट भी है, तो यहाँ पे आंसर होगा AOX एंड एंगल BOY। ये जो दोनों ही एंगल है वो दोनों ही एक्यूट है और इक्वल है। तो बेटा ये देखो, ये जो क्वेश्चन था एडजेसेंट एंगल और फोर्थ वाला, वो यहां से हमें इस फिगर में से मिल जाते हैं, पर बाकी के 3 क्वेश्चन है वो टाइपिंग एरर में है, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाजू में ये जो मैंने अभी लिखवाया ना इसके इंग्लिश नाम, आप वो लिख देना, ताकि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो के दोनों में कंपेयर करके लिखा हुआ है, ठीक है। हमें पेपर देखना पड़ता है। हाँ, आपको देखो कंफ्यूजन ना हो तो फिगर भी दिखा देता हूँ। देखो सेम फिगर है ना, AOX, ये गुजराती मीडियम के पेपर की फिगर है, ठीक है, AOX AOM MOY, और ये गुजराती मीडियम का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गुजराती मीडियम के पेपर्स की भी और इंग्लिश मीडियम के पेपर्स की भी, ठीक है। आप दोनों ही जाके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कंपेयर करके। इसलिए सिर्फ ये मिस्टेक थी, सेम एक क्वेश्चन की मिस्टेक ना 8th स्टैंडर्ड में भी है, एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल में, तो ये टाइपिंग एरर हो सकती है, तो इसके हिसाब से आप अपने आंसर लिख लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डू एज डायरेक्टेड if the measure of two angles of triangle is 47, 52 respectively, then find the measure of third angle। तो ये कोई ट्रायंगल है यहाँ पे
जिसमें ये एक 47 दिया है, ये एक 52 दिया हुआ है और एक नहीं पता है, तो उसे हम एक्स ले लेते। उस ट्राइंगल को हम ए बी सी ले लेते, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इन ट्राइंगुलर ए बी सी वी अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो दोनों एंगल का, तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल ए कितना लिया है हमने 47, एंगल बी कितना लिया है 52, एंगल सी कितना लिया है हमें फाइंड करना है। 47 प्लस 52 कितना होगा, 9 और 5 99 हो जाएंगे, प्लस सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 99। तो 180 में से 99 निकालो, 10 में से 9 जाएगा 1, 17 में से 9 जाएंगे तो 8, तो कितना होगा 81 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर कितना होगा हमारा 81। ओके, तो सी का आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो ये सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा अलग क्या दिया है यहाँ पे कि ये जो P है वो इस तरह के सिंबल से दिया है, इसका मतलब ये 90 होता है। तो अगेन वही कि एंगल ये MTP है, तो उसी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, एंगल M प्लस एंगल P प्लस एंगल T इज इक्वल टू क्या होगा 180। M हमें दिया है 30, P हमें राइट एंगल दिया है पर सिंबल के हिसाब से दिया है, तो अगर सिंबल T कितना हमने अज्यूम किया, x यहाँ पे है और 180, जब भी ये सिंबल से दिया तो लिख दो एंगल P इज इक्वल टू 90 गिवन, रीजंस आर इंपॉर्टेंट, 90 प्लस 30 120, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 विच मीन्स 60, तो x कितना होगा 60 होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी क्यू आर, पी इज अ राइट एंगल। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P इज अ राइट एंगल बोला हुआ है, तो इसी ट्राइंगल में ड्रॉ कर देता हूँ। P क्यू आर हम कहीं भी लिख सकते हैं, राइट एंगल अगर आ जाए तो। पी क्यू 10 है, पी आर 24 है, पी आर 24 यहाँ पे दिया हुआ है, और फाइंड द क्यू आर। तो राइट एंगल है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही थ्योरम आता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट्स कि क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइट ये सारे एक ही नाम है इसके। अब हाइपोटेनियस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर से, तो हाइपोटेनियस है क्या, हाइपोटेनियस कैसे किसे, तो राइट एंगल है उसके अपोजिट साइड जो होती है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं, तो वो क्या है क्यू आर का स्क्वायर। बी कितना है बेस 24 का स्क्वायर, और ये कितना है 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो अब आगे हम देख लेते हैं इसको कि 576 प्लस 100 कितना हो जाएगा 676, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 676 का स्क्वायर होता है 26 का होता है, तो क्यू आर क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो 3 मार्क्स का है, इसे अच्छे से समझेंगे कि अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इफ टॉप टचेस एट द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। इसे अच्छे से समझना, एक ट्री है जो 4 मीटर हाइट से वो गिर चुका है, यानी कि मान लो ये ट्री है कोई, मैं एबीसी नाम दे देता हूं इनको, तो ये 4 मीटर की हाइट है जहां से पेड़ कट के गिरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यानी पेड़ की ओरिजिनल हाइट तो इतनी तो होगी ही कुछ, ठीक है, वो गिरा है कट के इस तरफ, और जो जितना गिरा है उसके बेस से डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 3 मीटर है, और यहाँ पे 4 मीटर है। तो अब हमें पूछा क्या है कि फाइंड द ओरिजिनल हाइट, यानी कि हम ये फाइंड कर लेंगे, फिर ये जो फाइंड कर लेंगे उसी को ही हम अगर सीधा कर दे तो ये जो ऊपर इसको हम डी नाम दे देते, तो AD प्लस AB वो हमारी टोटल हाइट हो जाएगी। तो ट्री कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, बी राइट एंगल होता है इसकी वजह से, ट्री जो होता है उसकी वजह से स्ट्रेट। तो ये अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि यहाँ पे फ्रॉम इन ट्राइंगुलर ABC, अच्छे से लिख लो, इन ट्राइंगुलर ABC एंगल B इज इक्वल टू 90,
then we can say that by Pythagoras theorem, वो Pythagoras statement, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. तो hypotenuse क्या है हमारे पास, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास, BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, AB का स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25. तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का. तो AC इज इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा. तो AC इज इक्वल टू 5 मीटर हो गया, मीन्स ये 5 मीटर है. तो चलो इसको स्ट्रेट करते हैं. तो ये यहाँ पे 5 मीटर हो जाएगा, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे पूरे ट्री को. तो पूरे ट्री की हाइट कितनी है, DB है. तो DB इज इक्वल टू क्या होता है, AD प्लस AB. तो बेटा कितना है, AD कितना आया, 5 लेके आए हम, AB कितना दिया है, 4. तो पूरे हाइट कितनी होगी ट्री की, DB इज इक्वल टू 9 मीटर. तो आपको एंड में लिखना है कि द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज 9 मीटर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, 5th नंबर का क्वेश्चन था. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन फिनिश होता है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.